सो हेलो वंस अगेन। पिछले क्लास में हमने देखा था, वी वर टॉकिंग अबाउट, जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था वो नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो चीजें दी हुई हैं। फर्स्ट चीज जो हमें दिया रहता था वो किसी भी स्ट्रेट लाइन का, अगर सपोज आपके पास ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो, गिवन हो, और इस स्ट्रेट लाइन के लिए अगर आपको ओरिजिन से नॉर्मल का लेंथ पता हो, मतलब नॉर्मल मतलब जो भी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी फ्रॉम ओरिजिन, ये जो नॉर्मल है इसका लेंथ पता हो, और इस नॉर्मल लाइन का अगर एंगल पता हो अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते थे वो लिखते थे एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये हमने पिछले क्लास में देखा था कि अगर आपके पास अल्फा दिया है विच इज नथिंग बट अल्फा क्या है आपका एंगल ऑफ नॉर्मल टू द स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ द नॉर्मल टू द स्ट्रेट लाइन with पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो है आपका वो एंगल ऑफ नॉर्मल टू द स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका अल्फा है। और जो आपका पी है इसको आप डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन भी बोल सकते हो, जो हमने आपको बताया था, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। और दूसरा आप इसे ये भी बोल सकते हो लेंथ ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, लेंथ ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द origin टू द लाइन, फ्रॉम द origin। तो उसमें आपको दिख रहा है कि उस टाइप के स्ट्रेट लाइन अगर आपको अल्फा और पी गिवन है तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है वो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी होता है। फिर आप देखिए, अगर आपको ये अगर पता है देन आफ्टर, और अगर आपके पास आपने जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखा है, वो क्या देखा था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखिए, हम जो ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन लास्ट में हमने जो इसको डिस्कस किया था, इसका डिस्कस करने का मेन रीजन यही था कि इसका कंपैरिजन जब हम लोग एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये आपको काफी कंपेरेबल दिख रहा होगा। यहाँ भी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ये आपको काफी कंपेरेबल इक्वेशन दिख रहा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं इससे, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी में हम माइनस पी को इस साइड ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस पी इक्वल टू जीरो। अब देखिए, जब इन दोनों इक्वेशन को हमें सिमिलर करना है, सपोज अगर इन दोनों को हमें सिमिलर करना है, तो हमें क्या करना होगा, कॉस, जो ये कोफिशिएंट्स हैं इनका रेशियो बराबर होना चाहिए। यानी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू ये प्लस सी डिवाइडेड बाई माइनस पी होना चाहिए। ये जो कंडीशन है आपका ये कंडीशन है। अगर आपको इन दोनों स्ट्रेट लाइन को सिमिलर करना है तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। अब देखिए, ये c बाय माइनस पी वाला कंडीशन अभी आप इसको लेट गो कर दीजिए। अभी आप पहले इन दोनों से देखिए, इन दोनों में आपको दिखेगा कि अगर हम नेक्स्ट पेज में जाएं तो आपको दिखेगा, अगर हम इसको लेते हैं कॉस अल्फा बाई ए इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई बी, तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए। बी को अगर इधर हम ले जाएं और कॉस अल्फा को नीचे ले आए तो tan अल्फा इज बी बाई ए। तो ये कुछ नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बना लें, सपोज ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, और इसमें अल्फा एंगल अगर ये है, तो आपको दिख रहा है tan अल्फा कितना है, बी बाई ए। और अगर tan अल्फा बी बाई ए है तो आप यहां से बताओ, इस ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से, ये 90 डिग्री है, आप बताओ कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बाई अंडर, ये वाला चीज कितना होगा, हाइपोटेनस, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको दिख रहा होगा। अब देखो, उसी तरीके से साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको काफी सिमिलर दिख रहा होगा अब कि अब अगर कॉस अल्फा साइन अल्फा अगर आपको पता है, तो आप यहां से जो आप कॉस अल्फा साइन अल्फा लिखना चाह रहे थे वो चीज अब आप इस इक्वेशन में कैसे लाओगे। मतलब कॉस अल्फा का वैल्यू आपको ए बाई
अगर आप देखो यहाँ पे तो a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है और साइन अल्फा का वैल्यू b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। तो कैसे लाओगे? तो आप ये जो जनरल इक्वेशन है इसे आप कंप्लीटली डिवाइड कर दो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो नेक्स्ट में देखो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका इक्वेशन दिया ये हम जस्ट कंपेयर करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमें कंपेयर करना है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इक्वल टू जीरो इक्वल टू इक्वेशन से। तो यहां से आप देखो अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, और ये हम लिख सकते हैं प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो अगर इस इक्वेशन को हम एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इक्वल टू जीरो से अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमने निकाला भी है कॉस अल्फा का वैल्यू कितना दिख रहा है ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा का बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जो नेक्स्ट वाला टर्म है यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉजिटिव सी बाई अंडर रूट बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका माइनस पी के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। लेकिन क्योंकि नेगेटिव जो आपका ये जो इक्वेशन था इसमें ये पी जो है वो लेंथ ऑफ द नॉर्मल था और हमें माइनस पी के टर्म में ही इसको लाना है, तो हम क्या करेंगे इस सारे टर्म्स को नेगेट कर दो, नेगेटिव कर दो। आप माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो इस साइड सारे टर्म नेगेटिव हो जाएंगे और ये जीरो का जीरो रह जाएगा। तो अब देखो अब अगर कंपेयर किया जाए तो परपेंडिकुलर का लेंथ जो है पी, ये सॉरी नॉर्मल का जो लेंथ है पी, ये आपका पी इक्वल टू कितना आ जाएगा सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये साइन अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा साइन अल्फा का वैल्यू माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमें किसी तरीके से ये वाला टर्म जो है ये नेगेटिव बनाना था, क्योंकि ये अगर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव जब टर्म रहेगा तभी ये आपको परपेंडिकुलर वो नॉर्मल का डिस्टेंस देगा पी, नॉर्मल मतलब फ्रॉम द ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन उसका डिस्टेंस देगा पी, वो आपको नेगेटिव टर्म चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको नेगेटिव बनाना था तो सारे में हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो कॉस अल्फा पता है साइन अल्फा पता है, अब आप कंपेयर कर सकते हो प्रीवियस से कंपेयर करो। आप जो यहाँ पे कॉस अल्फा, अब देखो ये कुछ नहीं है ये नेगेटिव बस साइन बता रहा है, आप नेगेटिव जब लोगे तो एंगल कहीं और चला जाएगा किसी और क्वाड्रेंट में, वो हम एग्जांपल से देखेंगे। बट आपको ये पता चल गया कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमें बस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है उस पूरे इक्वेशन को, और प्लस सी वाले टर्म्स को किसी तरीके से माइनस बनाना है। माइनस बनाने के लिए अब आपको क्या है कि उसमें माइनस सी अगर बनाओगे तो सारे अदर टर्म्स को भी साइन चेंज करना पड़ेगा, अगर ये प्लस सी दिया हुआ था तो अगर टर्म्स को साइन को चेंज करोगे अगर, तो अब आपको मिल जाएगा जो इक्वेशन है वो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा और माइनस पी के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। कॉस अल्फा का वैल्यू ये साइन अल्फा का वैल्यू ये, और पी का वैल्यू सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को आप डील कर सकते हो। सपोज हम एक प्रॉब्लम भी ले लेते हैं, सपोज आपके पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है रूट थ्री एक्स प्लस, एग्जाम्पल आप ले लो एक, सपोज रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये स्ट्रेट लाइन आपके पास दिया हुआ है और इस स्ट्रेट लाइन का आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस एंगल ऑफ नॉर्मल ऑफ टू दिस स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आपको मतलब आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन का जो नॉर्मल होगा उसका एंगल कितना होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो अगर आपको निकालना है तो वो हम निकालेंगे। दूसरा चीज क्या निकालना है हमें नॉर्मल का लेंथ निकालना है कि वो नॉर्मल का लेंथ कितना होगा, तो वो हम पी का वैल्यू निकालेंगे। तो इन दोनों को निकालने के लिए अब देखिए, अब हम पहला काम क्या करेंगे, रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला काम जो मैंने बताया आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको करना है। अब देखो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू आपको रूट थ्री है और बी का वैल्यू कितना है 1। अब आपको क्योंकि अल्फा और पी के टर्म्स में लाना है इक्वेशन को, तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो यानी 2 से डिवाइड कर दो इस पूरे इक्वेशन को दोनों साइड, ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा रूट थ्री बाई टू है एक्स इंटू रूट थ्री बाई टू प्लस वाई बाई टू प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब देखो सेकंड काम जो हमने बोला था आपको करने के लिए, वो बोला था कि ये टर्म जो है वो नेगेटिव आना चाहिए अगर हमें
इससे कंपेयर करना है ना, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इक्वल टू 0। तो अगर इससे कंपेयर करना है तो आपको ये टर्म को नेगेटिव करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो आप इसको क्या करो, सारे टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस रूट 3/2x माइनस वाई बाई टू माइनस 1, 2/2 इज 1, तो माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये दोनों काफी कंपेरेबल है। अब देखो नेक्स्ट में हम जाते हैं, तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस रूट 3/2। साइन अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस हाफ। और जो आपका P, जो आपका नॉर्मल टू द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन है, मतलब नॉर्मल जो है स्ट्रेट लाइन का, वो फ्रॉम ओरिजिन, वो उसका लेंथ जो है वो कितना है, तो वो आ जाएगा आपको यहां से देखो, वो है आपका 1। ये P का वैल्यू जो है वो 1 है, तो ये आपको मिल जाएगा P इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा और P मिल गया। अब देखो यहां से आप अल्फा का वैल्यू इजिली निकाल सकते हो। आपको दिख रहा है कि कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस रूट 3/2, और साइन अल्फा का वैल्यू भी नेगेटिव है। यानी ये अल्फा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहले आप ये देख लो। तो सपोज आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हुआ है। अब देखो अल्फा, क्योंकि क्योंकि आपको दिख रहा है कॉस का भी वैल्यू नेगेटिव है, साइन का भी वैल्यू नेगेटिव है, दैट मींस आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो पॉइंट। क्यों, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जो नॉर्मल होगा, वो नॉर्मल, क्योंकि ये अल्फा क्या है, नॉर्मल टू द स्ट्रेट लाइन जो है, वो नॉर्मल टू द स्ट्रेट लाइन का एंगल है विथ एक्स एक्सिस। तो वो जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो कॉस अगर नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है, तो वो कब होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, और यहाँ जो इसका हाइपोटेनस परपेंडिकुलर होगा वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब बी बाई एच और पी बाई एच दोनों नेगेटिव होंगे। तो वो पॉइंट कहीं यहाँ लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यानी कि इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अल्फा जो है वो इतना होगा। और टू बी प्रिसाइज ये वैल्यू आएगा करीब 180 प्लस ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि आपको दिख भी रहा है ये हाफ वैल्यू है साइन का। तो ये आपको देख अल्फा इक्वल टू 210 होगा। आप करके देख लो, दिस इज साइन 180 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन 30 डिग्री, और ये आ जाएगा माइनस हाफ के बराबर। तो साइन यानी अल्फा का वैल्यू 210। सिमिलरली आप कॉस अल्फा के लिए देख लियो, कॉस 180 प्लस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस 180 प्लस 30 डिग्री हो जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री, और ये आता है आपका माइनस रूट 3/2। तो आपको दिख रहा है कि अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 210। तो आप इक्वेशन को लिख सकते हो, फाइनल इक्वेशन को, एक्स कॉस 210 डिग्री प्लस वाई साइन 210 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू 0। ये फॉर्म जो है, ये इक्वेशन और जो आपने स्टार्ट किया था ये इक्वेशन दोनों सेम है। बस आपको अंतर यही है कि ये इक्वेशन अल्फा और पी के टर्म्स में है, मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल टू द स्ट्रेट लाइन है उसका एंगल कितना दिया हुआ है, वो है अल्फा 210, और वो नॉर्मल का लेंथ कितना होगा टू द स्ट्रेट लाइन, वो 1 होगा। यानी वो स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, वो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, आपको दिख रहा है। क्योंकि अगर ये नॉर्मल टू द स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, तभी तो 90 डिग्री बनाएगा इसके ऊपर। तो ये थर्ड, अब ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इसको वेरीफाई करने का जो दूसरा तरीका है वो ऐसे भी देख सकते हो आप। आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो क्या था, रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर सबसे सिंपलर फॉर्म जो है वो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो अगर इस दोनों को हम कंपेयर करें तो हम इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन कितना बन जाएगा, रूट 3/2x। हमें किसी तरीके से इस वाले कांस्टेंट को 1 बनाना था, इसीलिए हमने इसी से डिवाइड किया 2 से। रूट 3/2x प्लस वाई बाई टू और इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है। अब देखो इधर तो हमें प्लस 1 चाहिए था, तो माइनस 1 इधर है, तो हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी माइनस रूट 3/2x हो जाएगा, ये माइनस वाई बाई टू हो जाएगा। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से हम अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं x बाई माइनस 2 बाई रूट थ्री और प्लस y बाई माइनस 2 इक्वल टू प्लस 1। तो ये दिख रहा होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू कितना दिख रहा है, माइनस 2/√3 और माइनस 2/√3, और b का वैल्यू कितना दिख रहा है, माइनस 2। तो आपको यहाँ से दिख रहा है, अगर हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करें कोऑर्डिनेट एक्सिस में, अगर सपोज हम इस स्ट्रेट लाइन को कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो जो x का इंटरसेप्ट है वो कितना दिख रहा है, माइनस 2/√3, और y का इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है, माइनस 2। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर x में देखें नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस 2/√3, तो सपोज यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2/√3, और y में नेगेटिव में कितना आ रहा है, माइनस 2। तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा बनेगा। तो दिस इज द
ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन, और आपको जो मैंने बताया था जो नॉर्मल टू द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन है वो ऐसा रहेगा, इसका एंगल 210 डिग्री रहेगा, तो आपको सेम स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जो हमने यहाँ से डिराइव किया था वही सेम स्ट्रेट लाइन आपको अभी भी मिलेगा जो हमने यहाँ से डिराइव किया था। ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसका नॉर्मल है जिसका एंगल 210 डिग्री है फ्रॉम द और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जिसका लेंथ है 1, ये लेंथ जो है नॉर्मल का ये 1 है। सो इस वाले फॉर्म से हमें एंगल ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, जो हमें स्ट्रेट लाइन के ऊपर नॉर्मल मिल रहा है उसका एंगल पता चल जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और दूसरा हमें उसका मतलब नॉर्मल का लेंथ पता चल जाता है, या फिर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन पता चल जाता है, चाहे दोनों में से आप कुछ भी बोलो। तो यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन को। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक वो देखेंगे, उसे हम कहते हैं लाइन। अब हम कुछ डिराइव करने की कोशिश करेंगे, लाइंस पैरेलल टू इक्वेशन फॉर लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब देखिए इसमें देखिए लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस में सपोज आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया है और आपके पास एक स्ट्रेट लाइंस दिया हुआ है, सपोज ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा होगा कि ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो सपोज ये डिस्टेंस दिया हुआ है c। अब देखो इस जो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने जो पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा था वो था y इक्वल टू mx प्लस c। अब देखो कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी वो एंगल फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन कितना बना रहा है 0 डिग्री। जो एक्स एक्सिस से स्ट्रेट लाइन ये एंगल बनाएगा, ये एक्स एक्सिस से जो स्ट्रेट लाइन एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा कि m का वैल्यू कितना होगा, m का वैल्यू होता है tan थीटा, जहां पे थीटा जो होता है वो एंगल ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। तो क्योंकि यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है फॉर जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, उसका एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 0 डिग्री होगा। तो वो tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू 0 आ गया। तो जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा आपको y इक्वल टू जो c क्या होता है, ये इंटरसेप्ट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन ऑन y एक्सिस, ये इंटरसेप्ट होता है ना। तो जितना भी वो काटेगा वो डिस्टेंस जो होगा वो आपका y इक्वल टू c जो है उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। मतलब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हर पॉइंट्स के ऊपर y का वैल्यू कांस्टेंट है, वो कितना है, वो ये डिस्टेंस है y इक्वल टू c। सिमिलरली अगर आप चाहो तो इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। अगर हम दूसरा फॉर्म देखें x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म से देखने की कोशिश करें तो आप देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे देखो, अगर कोई हमारे पास अगर इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई स्ट्रेट लाइन रहता और इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम किसी तरीके से हम इसको ऐसे मूव करते जा रहे हैं, हम इसे और भी ऐसे मूव करते जा रहे हैं, हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाना है इस स्ट्रेट लाइन को। तो यानी कि हम जो एक्स का इंटरसेप्ट है उसे बढ़ाते जा रहे हैं और वाई के इंटरसेप्ट को फिक्स रख रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम आए यहाँ पे तो एक्स के इंटरसेप्ट को हम इन्फिनिटी करना चाह रहे हैं, मतलब ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड बी इज कॉन्स्टेंट। आपको दिख रहा होगा उस फिगर से कि b को हम कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, ये जो b है, और ये a जो है इसे हम इनफाइनाइटली बढ़ाते जा रहे हैं अगर हमें x एक्सिस के पैरेलल कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन को। तो इसका मतलब है अगर हम ऐसा करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें b इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखना है और a को इन्फाइनाइट करना है। अगर इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट करें तो ये फर्स्ट टर्म, क्योंकि a इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा y बाई बी इज इक्वल टू 1। तो ये आपको नेट इक्वेशन जो देगा वो y इक्वल टू बी, यानी एक कॉन्स्टेंट y, और कांस्टेंट कौन सा है, वो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ही है, वही c जो यहाँ पे c था वही चीज वहां पे b है। तो y इक्वल टू सम कांस्टेंट, यही इक्वेशन होगा इन केस ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू कांस्टेंट। y इक्वल टू कांस्टेंट इज द फॉर्म ऑफ, मतलब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगा उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली आप देखिए फॉर लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, अब हम लोग देखेंगे लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस। अब देखिए लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस के लिए अगर हम जिस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे थे वो बना लें, और उसके बाद अगर हम लाइन को कोई भी लाइन ड्रॉ करें जो पैरेलल टू y एक्सिस हो, अब इनके हम इक्वेशंस को निकालना चाहें, ये y एक्सिस है और इसके पैरेलल ये स्ट्रेट लाइंस है। अब इसके इक्वेशन को अगर हम निकालना चाहें तो हम अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करें y इक्वल टू mx प्लस c, तो इसमें दिख रहा होगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है उसका x एक्सिस से एंगल होगा 90 डिग्री, और m का वैल्यू कितना हो जाएगा तब tan 90 डिग्री।
और m का वैल्यू मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। और m अगर इन्फिनिटी हो गया, अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश भी करें, मतलब दोनों साइड हम m से डिवाइड कर दें, तो भी आप देखिए यहाँ पे ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे देखो ये c बाई एम टर्म का कुछ आपको आइडिया नहीं लगेगा, बिकॉज c जो है, आप ये c क्या है, ये इंटरसेप्ट ऑन ये y एक्सिस होता है। अब देखिए अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन मानते और हमें इस स्ट्रेट लाइन को y एक्सिस के पैरेलल बनाना था, तो हम इस स्ट्रेट लाइन को x के इंटरसेप्ट को फिक्स रखते और इसे बढ़ाते जाते। तो इसका मतलब हमें क्या मिलता कि ये c भी बढ़ रहा है, ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस भी बढ़ रहा है, और साथ में m तो इन्फिनिटी है ही, तो हमें ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे देता। तो इसीलिए इस फॉर्म से हम लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस का इक्वेशन नहीं निकालेंगे, हम सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो सेकंड फॉर्म कौन सा था, वो इंटरसेप्ट फॉर्म था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब इस फॉर्म में देखिए, सपोज आपके पास, आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो सपोज आपके पास एक जनरल स्ट्रेट लाइन था, और आप इस लाइन को पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाना चाह रहे हैं। पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब इसके वाई इंटरसेप्ट्स को बढ़ाते जा रहे हैं और एक्स को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि जो ये बी है, जो कि इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है, वो बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा और ए जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि अगर b टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया तो ये वाला टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपको फाइनल जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, x बाई ए इक्वल टू 1, यानी कि, या फिर इसे हम बोल सकते हैं x इक्वल टू ए, या फिर मोर सिंप्लीफाई करके अगर हम बोले तो x इक्वल टू कांस्टेंट। तो x इक्वल टू कांस्टेंट जो है, ये आपका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगा, उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन ऑन x एक्सिस, कितना डिस्टेंस वो काटता है x एक्सिस के ऊपर, ठीक है, जितना भी वो काटेगा वही वो कांस्टेंट का वैल्यू होगा। तो इससे आपको पता चल गया x इक्वल टू कांस्टेंट जो है वो लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस का आपका इक्वेशन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फर्दर, हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को और भी देखेंगे कि और भी अदर केसेस में हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। बाकी फर्दर आप इसको और भी प्रैक्टिस कीजिए और प्रॉब्लम्स भी बनाना शुरू कीजिए। आई विल इन फर्दर क्लासेस वी विल डिस्कस मेनी प्रॉब्लम्स विच हैव केम इन ऑलरेडी केम इन जेईई एग्जामिनेशन। तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम लोग नए प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।